नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल के नई वीडियो में। आज हम भौगोलिक विचारधारा के क्रम में पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम यूनानी भूगोलवेत्ताओं के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का काल यूनान का स्वर्णकाल कहा जाता है। भूगोल का नामकरण से लेकर उसको प्रारंभिक व्यवस्थित रूप देने का काम यूनानी विद्वानों ने ही किया है। यूनान के प्रमुख विद्वानों के रूप में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें प्रमुख विद्वान आते हैं होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, हेरोडोट्स, प्लेटो, अरस्तु। ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आइए होमर की भी चर्चा करते हैं। होमर ने इलियड और ओडिसी नामक दो महाकाव्यों की रचना की। इनका मानना था कि पृथ्वी का आकार गोल है एवं ये चारों ओर से सागर सरिताओं से घिरा हुआ है, जबकि आकाश ऊंचे खंभों पर टिका हुआ है। होमर ने चारों ओर से आने वाली हवाओं के बारे में भी वर्णन किया है। आइए इन चारों हवाओं को जान लेते हैं। हाँ, उत्तर दिशा से आने वाली हवा को उन्होंने बोरेस कहा, दक्षिण दिशा से आने वाली हवा को नोर्स कहा, पूर्व दिशा से आने वाली हवा को यूरस कहा और पश्चिम दिशा से आने वाली हवा को जेफिरस कहा। अगले विद्वान थेल्स, 700 BC में इनका जन्म माना जाता है। थेल्स को आयोनियन दर्शन का संस्थापक एवं पिता कहा जाता है। आयोनियन दर्शन, इन्होंने ज्यामिति में अनेक प्रमेयों की रचना की। इनका योगदान गणितीय भूगोल के विकास में रहा। वह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी को मापने एवं पृथ्वी तल पर मौजूद स्थानों को अंकित करने का प्रयास किया। उसने पृथ्वी को तस्तरी समान पानी पर तैरता हुआ माना। अगले विद्वान है एनेक्सिमेंडर थेल्स के शिष्य कहे जाते हैं, जिन्हें बेबीलोनिया यंत्र नोमोन यूनानियों को परिचय करवाया। नोमोन एक यंत्र था, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। नोमोन सूर्य घड़ी के समान ही कार्य करने वाला यंत्र था। वह प्रथम विद्वान था जिसने मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया। इसने इसके विश्व मानचित्र के माध्यम में यूनान को दिखाया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ था। अगले विद्वान है इसी कड़ी में हिकैटियस, जिनका जन्म 500 BC में माना जाता है। हिकैटियस को भूगोल का पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने सर्वप्रथम विश्व का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया था। इसने जेस पीरियड्स यानी कि पृथ्वी का वर्णन नामक ग्रंथ की रचना की। जेस पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नामक ग्रंथ की रचना की। इस पुस्तक को प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। बाद में इसी पुस्तक को पेरीप्लस अर्थात तटीय सर्वेक्षण भी कहा जाने लगा। तटीय सर्वेक्षण, पेरीप्लस। अगले विद्वान है हेरोडोट्स 484 BC जन्म माना जाता है इनका। हेरोडोट्स एक इतिहासकार था, वैसे इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं, परंतु भूगोल के क्षेत्र में भी इसने काफ़ी योगदान दिया। इसे इतिहास के पिता के नाम से भी याद किया जाता है। इन्होंने ही ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया और इस बात का जोरदार समर्थन किया कि समस्त इतिहास का भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए एवं समस्त भूगोल को इतिहास की तरह व्यवहार में लाना चाहिए। इन्होंने नील नदी के मैदान में जमा काली मिट्टी और डेल्टा निर्माण का साकारण वर्णन किया। इंपॉर्टेंट है। हेरोडोट्स ने ही मिस्र को नील नदी की देन कहकर पुकारा। ये भी इंपॉर्टेंट है। वह प्रथम विद्वान था जिसने विश्व मानचित्र पर यामोत्तर खींचने का प्रयास किया। ये बात ध्यान रखेंगे, यामोत्तर खींचने का प्रयास किया और उस समय की ज्ञात विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों में विभाजित किया, यूरोप, एशिया एवं लीबिया। इन्होंने ही तापमान एवं पवन के चलने में सहसंबंध स्थापित किया। तो अगले विद्वान है प्लेटो। इनका जन्म 428 BC में माना जाता है। प्लेटो का मानना था कि विश्व की प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है, अतः पृथ्वी भी चपटी होने के बजाय गोलाकार या वलयाकार है। उन्होंने भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक सिस्टम पर जोर देते हुए बताया कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और यह सिद्धांत कापरनिकस के सूर्य केंद्रीय सिद्धांत 1543 देने के पूर्व तक मान्य रही। अगले विद्वान है अरस्तु 384 BC में इनका जन्म माना जाता है। यह प्लेटो का शिष्य था। इसके महत्वपूर्ण पुस्तक हैं ब्रह्मांड वर्णन और जलवायु विज्ञान। थियोफ्रेस्टस अगले विद्वान
327 BC में इनका जन्म माना जाता है। यह अरस्तु का शिष्य था। इन्होंने वनस्पति एवं जलवायु को एक दूसरे से संबंधित माना। वनस्पति भूगोल का आरंभ यहीं से माना जाता है। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ बायोजियोग्राफी या फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। बायोजियोग्राफी थोड़ा सा जान लेते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगले विद्वान हैं इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय प्राप्त होता है। यह पहला विद्वान था जिसने पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसने ही जियोग्राफिया नामक एक पुस्तक की रचना की और अपने पुस्तक में वर्षयोग हैबिटेबल क्षेत्र के लिए एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने सर्वप्रथम मानचित्र निर्माण में निर्देशांकों को अक्षांश एवं देशांतर कहा। इसी ने ही पृथ्वी को 5 जलवायु कटिबंधों में विभाजन किया था। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध 2 थे, शीत कटिबंध 2 थे और उष्ण कटिबंध 1 थे। तो 2, 2, 4 और 1, 5 कटिबंध। इसी ने ही सबसे पहले देसी यंत्र नोमोन की सहायता से विषुवत रेखा के करीब सही लंबाई ज्ञात कर ली थी। अगले विद्वान है हिप्पारकस, जिनका जन्म 190 BC में माना जाता है। हिप्पारकस एक खगोल शास्त्री तथा गणितज्ञ था जिसने इक्विनॉक्स का पता लगाया तथा वर्ष की लंबाई बताई। यह पहला विद्वान था जिसने असीरियाई गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में विभक्त किया। इसने विषुवत रेखा एवं 0 डिग्री देशांतरीय वृत्त को बृहत वृत्त कहा या बताया। इसी ने ही नक्षत्रों के अध्ययन के लिए एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किया। अक्षांश एवं देशांतर रेखा जाल की सहायता से इसने ज्ञात विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। अगले विद्वान है पोसिडोनियस, 135 BC में जन्म माना जाता है। पोसिडोनियस ने द ओशियन नामक पुस्तक लिखी थी। इसको सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। इनकी पुस्तक द ओशियन परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। इसने बताया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक सीध में होने के कारण समुद्र में दीर्घ ज्वार आते हैं और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को समकोण की स्थिति में होने के कारण लघु ज्वार आते हैं। महासागरों की गहराई ज्ञात करने वाला यह पहला इंसान था। इसी के साथ आपका यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान में जितने सभी भूगोलवेत्ता थे आप देख लिए हैं। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इसी के साथ यह टॉपिक आज समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। आपको इस क्लास की PDF मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।